So, continuing ahead with the guiding principles of victim consciousness. आपको जब यहाँ पर धारणाओं की बात हो रही थी तो आपको याद होगा कि मैंने लिविंग द लॉ ऑफ वन में धारणाओं के ऊपर एक चैप्टर किया था। धारणाओं के ऊपर 2 वीडियोस मैंने किए थे जो आपको गपशप विद गिनी में मिलेंगे, और एक मैंने कुओ चैनलिंग में बिलीफ सिस्टम्स के बारे में भी किया था। तो उसके अंदर अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप देख लें। उसके अंदर आपको काफी डिटेल में समझ में आएगा कि हमारी धारणाएं क्यों बनती हैं। सिर्फ इस जन्म में हमारे पूर्वजों को देख के या हमारे पेरेंट्स को देख के ही नहीं बनती, और भी बहुत सारी वजह होती है कि हमारी धारणाएं बनती हैं। तो अम, इसमें मार्गदर्शन के लिए वो कुछ सिद्धांत बताते हैं, और वो ये हैं। नंबर वन, वी आर फ्री एजेंट्स एबल टू चूज व्हाट थॉट्स वी बिलीव। द थॉट्स वी बिलीव डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ एक्सपीरियंस। मतलब कि हम स्वतंत्र हैं ये चुनने के लिए कि हमें कौन सी धारणाओं पर विश्वास करना है या नहीं करना है, और हम क्या सोचते हैं, हम किन बातों पे विश्वास करते हैं, इसके ऊपर निर्भर है कि हमारी जिंदगी के अनुभव कैसे होते हैं। Our thoughts determine a vibrational frequency. When we believe we are at the mercy of a heartless, fearful world, we see ourselves as victims and experience low frequency thoughts and feelings, thoughts that create fear, depression, isolation, resentment, guilt, jealousy. When we believe we are protected, loved, and prompted by a loving source, we experience high frequency feelings, that is, love, safety, acceptance, joy, satisfaction, peace. The frequency we choose to feel, which is called alignment, determines the quality of our life. यहाँ पर वो कहते हैं कि नंबर 2, वो कहते हैं हम कौन सी सोच पर चलते हैं, हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उसके ऊपर हमारी कंपनता और हमारी कंपन आवृत्ति निर्भर करती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम इस निर्दयी जालिम दुनिया की के ऊपर मर्सी, मतलब हम इसकी दया पर हैं कि हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, और हमारे हाथ में कुछ नहीं। अगर हम इस तरह की बातें सोचते हैं, हम खुद को विक्टिम समझते हैं, तो हमारी कंपनता जो है वो बहुत नीचे होती है, और हमारी सोच जो है वो आम तौर पे हमारे मन में किसी तरह का कम नीचे की कंपनता वाली भावनाएं हमारे अंदर होती हैं, जैसे कि डर, भय, अवसाद, अलगाव, डिप्रेशन, आक्रोश, अपराध बोध, ईर्ष्या, और ये सब इस तरह की भावनाओं से हम गुजरते हैं। जबकि अगर हम खुद में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास लेकर आते हैं, और हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, और प्रेम की कंपनता में अगर हम जीते हैं कि इस विश्वास में कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और वो हमारी सुरक्षा कर रहा है और हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, तो हमारी कंपनता जो है वो उच्च होती है, और हम जिस तरह के भावनाएं हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो है प्यार, सुरक्षा, स्वीकृति, सिक्योरिटी, खुशी, संतुष्टि, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, शांति, इस तरह के। और हम जिस आवृत्ति को महसूस करते हैं, जिसे संरेखण कहा जाता है, वह हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। तीसरा, वो कहते हैं कि हम वी आर मेड अप ऑफ अ टाइनी ट्रिनिटी, माइंड, स्पिरिट, सोल, इमोशन एंड फिजिकल बॉडी। ट्रिनिटी का मेंशन हर जगह पर होता है। ट्रिनिटी, मदर, फादर, स्पिरिट, मदर, फादर, गॉड, इस तरह से बहुत सारी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ट्रिनिटी हैं। 3 देवियां जो हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये ट्रिनिटी हैं। तो ट्रिनिटी मतलब ये तीन का ये जो
जोड़ है या कलेक्शन है, ये काफी जगह पर सुनने में आता है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि माइंड, स्पिरिट, सोल, इमोशन, मतलब आपकी अम, आत्मा, आपकी भावना, और एक आपका मन या आपकी स्पिरिट जो मन से जुड़ी हुई होती है, और एक आपकी आपका शरीर, आपकी भौतिक, आपका भौतिक शरीर। तो हम इस इन चीजों से बने हुए हैं, और इनको संतुलन में लाना, balancing these three aspects brings us into alignment with the highest possible frequency source। और जब हम इन तीनों को संतुलन में लाते हैं, और सबसे आसान तरीका क्या है इन तीनों को संतुलन में लाने का? योगा। जब हम योगा करते हैं तो हमारा मन, शरीर, आत्मा, क्योंकि योगा करते वक्त आपको हर आसन के साथ, हर मूवमेंट के साथ अपनी सांस को के ऊपर ध्यान रखना है कि सांस अब अंदर जानी चाहिए, अब बाहर आनी चाहिए, और उल्टा नहीं कर सकते आप। और उस वक्त आप उसमें इतने खोए हुए होते हो कि आप अभी इस पल में जी रहे होते हो, और आपके दिमाग में कुछ और सोचने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, क्योंकि वहां पर आपको अपनी कॉन्शियस ब्रीदिंग के ऊपर और अपने सही पॉस्चर, आसना में सही तरीके से अपने पॉस्चर के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपकी कंपनता को, आपकी आवृत्ति को संरेखित करता है, और हाईएस्ट मतलब उच्च स्तर पर संरेखित करता है। The world acts as a mirror that reflects our own state of consciousness. We project our beliefs onto the world where they are reflected back to us. We then react in ways that prove to us that what we believe is true. We tend to think our beliefs come from our life experiences, but the opposite is true. Our experiences most often come from what we believe. Our beliefs create a personal reality. ये जो दुनिया है, ये एक दर्पण का, एक आईने का काम करती है हमारे जिंदगी में, और हमारी चेतना का जो स्तर है उसे हमारे सामने वो लेकर आती है, और हम अपनी मान्यताओं को दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हैं, जहां वे हमें वापस प्रतिबिंबित करती है। फिर हम उन तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं जो हमें साबित करते हैं कि हम जो मानते हैं वह सच है। हम सोचते हैं कि हमारी मान्यताएं हमारे जीवन के अनुभवों से आती हैं, लेकिन इसका विपरीत दरअसल सच है। हमारे अनुभव अक्सर हमारे विश्वासों से आते हैं, हमारी धारणाओं से आते हैं। हमारी मान्यताएं एक व्यक्तिगत वास्तविकता बनाती हैं। फिफ्थ, मेरी मान्यताएं बिकम आई बिलीव what I believe becomes the personal reality. What we believe becomes the personal reality we see and experience in physical form. In other words, we manifest our beliefs. If we have beliefs that breed feelings of peace and harmony, we will see peace and harmony all around us. Okay, if our beliefs are full of strife and conflict, then strife and conflict will be our personal reality. फिर दोबारा मेरे दिमाग में वही सवाल आता है जो मैंने लॉ ऑफ वन करने के दौरान पास से सवाल किया था, कि एक बच्चा जो पैदा हुआ, जिसे इस दुनिया की कोई खबर ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, 2 साल 3 साल का बच्चा, या जस्ट न्यू बॉर्न बच्चा, उसकी कहाँ से कोई धारणाएं होंगी जो उसकी जिंदगी में इस तरह से प्रतिबिंबित होंगी। लेकिन अगर मैंने कुओ चैनलिंग नहीं पढ़ा होता और सीखा नहीं होता लॉ ऑफ वन से, लॉ ऑफ वन से ज्यादा आई थिंक लिविंग द लॉ ऑफ वन और कुओ चैनलिंग से मैंने सीखा है, और तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारी धारणाएं, हालांकि मुझे एक अंदाजा तो था कि हमारी धारणाएं हमारे पूर्वजों से भी आती हैं, हमारे पिछले जन्मों से भी आती हैं, लेकिन आमतौर पे जब ये सवाल मेरे मन में आता था तो मैं ये बातें भूल जाती थी। जब अपने पुराने अनुभवों के बारे में सोचती हूँ या ये बातें पढ़ती हूँ, तो अपने पुराने अनुभव, बचपन के अनुभव मेरे ध्यान में आते हैं। तो लेकिन अब तो मुझे पता है कि हमारी धारणाएं या हमारी सोच या हमारा विश्वास
सिर्फ इस जन्म से ताल्लुक नहीं रखता, वो हमारे पिछले सभी जन्मों से ताल्लुक रखता है। हो सकता है पिछले जन्म में नहीं, लेकिन 10 जन्मों पहले मेरी कोई धारणा बनी होगी, और 10 जन्मों तक वो उभर कर नहीं आई, लेकिन इस जन्म में सारी एक साथ उभर के आ गई मेरे ख्याल से। तो हमारी धारणाएं जिस तरह की हैं, अगर हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी धारणाएं सुख शांति की, प्रेम की हैं, तो हम अपनी जिंदगी में सुख शांति और प्रेम पाएंगे। और अगर हमारी धारणाएं जो है वो मुश्किलों से गुजरना और लड़ना और दुख और असंतुष्टि वगैरह इस तरह की हैं, तो हमारी जिंदगी में हमारे अनुभव भी इसी तरह के होंगे। होगा कुछ, क्या पता। लाइफ इज साइक्लिक इन नेचर. Like a wheel, it goes round and round. Sometimes we are on top of the wheel, sometimes we are on the bottom of it. But how we see those rotations determines how we are affected by them. We either perceive ourselves as victims and feel at the mercy of life's ups and downs, or we move into observer consciousness and witness life as a reflection of our own mind. ये पैराग्राफ पढ़ के मुझे टैरो का व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड याद आता है, जो लॉ ऑफ वन में भी था, लेकिन लॉ ऑफ वन में मेरे ख्याल से 7 या 8 के बाद रोक दिया था उस किताब में। लेकिन टैरो कार्ड्स की लॉ ऑफ वन की एक अलग किताब है, जो मैं कोशिश करूंगी, अगर हो सका तो मैं शुरू करूंगी, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगी। यहाँ पे वो कहते हैं कि जिंदगी एक चक्र की तरह है। चक्रव्यूह नहीं कहूंगी, पर चक्र की तरह है। और वो जो पहिया होता है जिंदगी का, वो घूमता रहता है, वो ऊपर भी जाता है और वो नीचे भी आता है। लेकिन आपकी जिंदगी में वो किस तरह से साक्षात होता है, आपकी जिंदगी में क्या मैनिफेस्ट होता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी धारणाएं क्या हैं। और हम जिस तरह से सोचते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि जब मैं टैरो कर रही होती हूँ, मंथ का टैरो या कोई भी टैरो, और जब वो कार्ड आता है, तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आया है। और पहले अगर मुझे नेगेटिव सोच आती थी ना, तो मैं बोल देती थी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं बोलूंगी तो एक तो ये होगा कि मैं बोल रही हूँ, और हम जो बोलते हैं वो सत्य होता है। सिर्फ मैं नहीं, सभी के साथ ये होता है कि जो बोलेंगे वो सत्य होता ही है। आप मानो या ना मानो, आज नहीं तो कल। तो मैं ऐसी बात क्यों बोलूं जो किसी की जिंदगी में नेगेटिव साबित हो। अगर वो होना होगा तो होगा नेगेटिव, पर मैं उसके लिए जिम्मेदारी क्यों लूं, क्योंकि फिर मुझे गिल्ट होता है। जैसे कई बार होता है कि मैं बोल देती हूँ हाँ भूचाल आने वाला है, और फिर भूचाल आ जाता है, और फिर मुझे गिल्ट होता रहता है, हाय हाय मुझे बोलना क्यों चाहिए था। मैं इसको थोड़ा सा घुमा के बोलती, इस तरह से नहीं बोलती, हो सकता है 4 लोगों की जान बच जाती। अब वो मेरे कहने की वजह से तो नहीं हुआ, वो होने वाला था तो मुझे दिखा और मैंने बोला। तो इसी तरह से जब मुझे ये सामने मेरे ये व्हील ऑफ फॉर्चून आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे अपने नजरियों को बदलूं, और नेगेटिव सोचने के बजाय मैं उसे पॉजिटिव सोचूं। अब होता क्या है किसकी जिंदगी में, ये तो लोग जाने, क्योंकि कोई मुझसे तो कहता नहीं कि आपने जो बोला वो ऐसा हुआ या नहीं हुआ। बहुत कम लोग मतलब वो फीडबैक देते हैं कि हाँ आपने बोला था। बहुत रेयर 2-3 लोग हैं जिनके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं कि आपने ऐसा बोला था, ये हुआ। आमतौर पे लोग ना कमेंट करते हैं और ना मुझे मैसेज भेजते हैं, तो मुझे तो नहीं पता। लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हम अगर जिंदगी के हर अनुभव को नेगेटिवली देखेंगे, नेगेटिव के हिसाब से सोचेंगे। जैसे कई बार होता है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक बंदा है, वो वीडियोस बनाता है, और मैं पानी लाना भूल गई, मैं जरा पानी ले। सो मैं ये कह रही थी कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम वी आर द मर्सी ऑफ लाइफ, के मतलब कि हम अ, जो जिंदगी में लिखा है हमें तो वही झेलना है, और क्या ही कर
कर सकते हैं, नसीब है, इस तरह की बातें सोचेंगे तो फिर जो होगा होगा, नेगेटिव ही होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आत्मविश्वास रखें और देखो, एक हाथ में अगर किस्मत है तो एक हाथ में कर्म है। तो ये मैंने हमेशा माना है, और आई ऑलवेज बिलीव कि आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो आपको कर्म करने होंगे। आपकी किस्मत यहाँ है, पर आपके कर्म यहाँ है। अगर आप कर्म करोगे तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती और हम नहीं बदल सकते। कुछ लिखी होती हैं, कुछ हमने खुद लिखी होती हैं। लेकिन छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम बदल सकें। अगर मेरी मौत लिखी है तो, और मैंने इस साल अगले महीने में अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सीडेंट लिखा है, कुछ लिखा है, ना चाहते हुए भी कोई मुझे खींच के ले जाएगा या मैं खुद चली जाऊंगी और वो हो जाएगा, अगर वो लिखा है। लेकिन अगर मैंने अगर मैं जानती हूँ और मैं सोचती हूँ कि नहीं, अ, अगर मेरा टाइम सही नहीं है तो मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे नहीं जाना, तो मैं उस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकती हूँ। होगा क्या कि वो बड़ा एक्सीडेंट होने के बजाय घर में पैर फिसल के, कुछ गिर के छोटी मोटी चोट जैसे अच्छे खासा अच्छी खासी थी, और वो कुछ हुआ और पैर में हल्की सी चोट लग गई, तो जो होना वो तिल का ताड़ और ताड़ का तिल, वो हो सकता है। तो जो लिखा है वो होगा, लेकिन वो बड़ा होने के बजाय शायद छोटे में टल जाए। लेकिन ये आपके अपने विश्वास के ऊपर है, हो सकता है ना ही हो। तो ओ लॉर्ड, तो ये हमारी अपनी सोच पर निर्भर है। ये फोन अलवर से दीपक तुम्हारा था, तो बिना मतलब के सातवां वो कहते हैं कि ऑल आर फीलिंग्स एंड बिहेवियर कम फ्रॉम व्हाट वी थिंक एंड बिलीव एंड नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल sources. There are no exceptions. In other words, we act the way we do because of the thoughts we believe. We automatically act according to the beliefs we hold. वो कहते हैं कि हमारी सभी भावनाएं और व्यवहार हमारे विचारों और विश्वास से आते हैं, न कि बाहरी स्रोतों से। ओ, कोई अपवाद नहीं है। दूसरे शब्दों में मतलब कोई एक्सेप्शंस नहीं है, जो है सो है वो, उसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरे शब्दों में हम जिस तरह से कार्य करते हैं वह हमारे विचारों के कारण होता है। हम अपने विश्वासों के अनुसार स्वचालित रूप से कार्य करते हैं। अब अगर मेरा बस चलता तो मैं शायद कल परसों घूमने निकल जाती, 15-20 दिन, एक महीना घूम के आती। लेकिन पता नहीं, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल में कुछ ऐसी दिक्कत ना आ जाए, ये सोच कर मैं बैठी हूं। तो सोच, विश्वास, अब इतना ही विश्वास है तो घर बैठ के होना है तो हो जाएगा। और जो मैं बोल रही हूँ उसी को, अम, उसी के क्या कहते हैं कि उसी बात को दृढ़ करते हुए अगला पॉइंट जो है आठवां, उसमें वो कहते हैं व्हाट वी फोकस ऑन एक्सपैंड्स। हम जिस चीज पे फोकस करते हैं, याद होगा आपको, अगर आपने लॉ ऑफ वन देखी है, मैंने बहुत बार ये उदाहरण दिया है कि अगर हम अ, धूप में घास पड़ी है सूखी, और मैग्नीफाइंग ग्लास लेके धूप की किरण को उसके ऊपर फोकस करते हैं तो उसमें आग लग जाएगी। ऐसे पड़ी रहेगी तो शायद नहीं लगेगी। और जिस बारे में हम बहुत ज्यादा फोकस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, कई बार होता है ना कि आदमी ये मतलब उनकी धारणा होती है या औरतों की ये धारणा होती है कि नहीं नहीं, प्यार तो होता ही नहीं, बेवफा होते हैं सब। तो आदमी सोचता रहेगा नहीं नहीं, वो औरत मेरी बेवफा तो नहीं है कहीं, और औरत सोचती रहेगी अरे मेरा आदमी कहीं मुझसे दगा तो नहीं कर रहा। और ना चाहते हुए वो अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे। ना होते हुए भी जो ना होनी थी वो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया कि आपने मैनिफेस्ट कर दिया।
तो वो जिस पे आप फोकस करोगे वो बढ़ता जाएगा। और अटेंशन इज अ वे ऑफ डायरेक्टिंग एनर्जी एंड ऑटोमेटिकली फीड्स वट एवर वी आर पेइंग अटेंशन टू। दैट मीन्स द मोर वी रेजिस्ट समथिंग द बिगर इट गेट्स। जिस चीज से, मतलब वो कहते हैं कि ध्यान ऊर्जा का निर्देशित करने का एक तरीका है। अटेंशन मतलब किसी चीज के ऊपर ध्यान देना, मेडिटेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। और हम जिस पर ध्यान दे रहे हैं उसे स्वचालित रूप से पोषण देता है। इसका मतलब है कि जितना अधिक हम किसी चीज का विरोध करते हैं वो उतनी ही बड़ी हो जाती है, मतलब कि उतनी ही जरूर होती है। Whatever we judge and condemn within ourselves, we deny and then project it onto something or someone outside ourselves. What we judge is unacceptable in others is something we have not admitted or accepted in ourselves. हम हम अपने भीतर जो भी आंकते हैं और निंदा करते हैं, हम उसे नकारते हैं और फिर उसे अपने बाहर किसी चीज या व्यक्ति पर थोप देते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत अग्रेसिव हूं, डोमिनेटिंग हूं। हम दूसरों में जो अस्वीकार्य मानते हैं वह कुछ ऐसा है जिसे हमने खुद में स्वीकार नहीं किया है, हमने अपनाया नहीं है कि हम ऐसे हैं। There are no mistakes, no coincidences in life. Everything happens for a reason, and uh, everything has a purpose. To see it any other way is to be in victim consciousness. जीवन में कोई गलत नहीं होती, गलती नहीं होती, कोई संयोग नहीं होता। सब कुछ किसी कारण से होता है और सब कुछ एक उद्देश्य से होता है। अब यहाँ मैंने वॉइस टाइपिंग करने की वजह से एक शब्द कुछ और ही है, बट ठीक है, उसका मतलब तो वही निकलता है कि एक उद्देश्य से होता है। इसे किसी अन्य तरीके से देखना पीड़ित चेतना में होना है, मतलब विक्टिम कॉन्शियसनेस में होना है। Where did I keep it? There is another reality. It is the deep peace that is always available in the external present moment, no matter what else is going on. एक और वास्तविकता भी है। यह गहरी शांति है जो हमेशा बाहरी वर्तमान क्षण में उपलब्ध रहती है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। We are emanations of what I call the one universal mind, hereafter referred to as Source, that is ever present and always radiating its benevolent light consciousness upon us. हम उस चीज के उत्सर्जन हैं जिसे मैं एक सार्वभौमिक मन कहता हूं। इसके बाद इसे स्रोत के रूप में संदर्भित किया जाता है जो हमेशा मौजूद रहता है और हमेशा अपनी दयालु प्रकाश चेतना को हम पर बिखेरता है। 13, एवरीथिंग इज मेड ऑफ everything is made of source। एंड मैंने सोर्स बोला, इसने सॉस लिखा है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ सोर्स एनर्जी एंड वाइब्रेट्स at its own particular frequency. Okay, sorry. We are vibrational beings who are attracted to and who attract to ourselves. People in situations with a similar vibrational frequency, मतलब के सब कुछ एक अनंत रचेता सोर्स ईश्वर उसकी ऊर्जा से बना है और अपनी विशेष आवृत्ति पर कंपन करता है। हम कंपन करने वाले प्राणी हैं और जो समान कंपन आवृत्ति वाली स्थितियां हैं या लोग हैं उनकी ओर हम आकर्षित होते हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। Source is always here for us. It reaches out to us just as we seek it. It never stops supporting us. It breathes us and it is closer to us than our own skin. Wow. स्रोत मतलब कि एक अनंत रचेता, उसका प्रेम, उसका प्रकाश हमेशा हमारे लिए मौजूद है। यह हमारे पास वैसे ही पहुंचता है जैसे हम इसे चाहते हैं या उसे मांगते हैं। वो हमें समर्थन देना, हमें सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ता या बंद करता। वो हमेशा हमारे साथ है। वो हमें जन्म देता है हमारी अपनी त्वचा से
भी ज्यादा हमारे करीब है। मतलब मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें, इंस्टाग्राम पर एक रील देखी, एक बहुत ही, पता नहीं 90-100 साल के एक बुजुर्ग हैं, बाबा, वो बोल रहे हैं वो हम में है, वो हम से है, वो हमारे आस पास है। अम, मतलब अब जितने इस तरह के वाक्य सोच सकते हैं ना, वो सारे उस बाबा ने बोली, मुझे अभी याद नहीं है। हम में है, हमसे है, हम उसमें है, वो हम में है, वो हमसे है, हम उससे हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ना, तो हम भगवान नहीं हैं, हम एक अनंत रचेता नहीं हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा होने के नाते हम ईश्वर से या भगवान से कम भी नहीं हैं। हम उसका हिस्सा हैं, और हम में भी उतनी ताकत है जितनी, आ, उतनी कंपनता नहीं है, लेकिन हम उसे बना सकते हैं, हम उतनी कंपनता तक पहुंच सकते हैं। आ, मेहनत करें तो, सोच को सही रखें तो, और अपनी जिंदगी को जीने का सलीका अगर हम सही रखें तो, लॉ ऑफ वन पर और फ्री विल पर चलें तो, लिविंग इन द नाउ पर चलें तो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, मे बी कल परसों। कल एक मेडिटेशन करने वाली हूँ मैं। विक्टिम कॉन्शियसनेस की जो किताब पढ़ रही हूँ, तो इसमें जो धारणाएं हैं जो हमारे पूर्वजों से आए हैं, उनसे आई हुई धारणाओं को उनके पास लौटाने के बारे में एक मेडिटेशन आई एम गोइंग टू ट्राई। देखते हैं इफ इट इज हेल्पफुल टू यू और नॉट। अगर आप ये देख रहे हैं और आपको करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन मी टुमारो। आई विल सी यू। गुड बाय, गुड नाइट।